नमस्कार, वेलकम टू भारतीय डिफेंस रिपोर्टर। हाल ही में एक लेटर सामने आया है जिसमें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। ये लेटर इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वहाँ पे राफेल जेट्स तैनात हैं। इस लेटर के सामने आने के बाद से एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और पास के ही पुलिस स्टेशन में एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दी गई है। आतंकवादी इस स्टेशन को उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पठानकोट पे भी ऐसा ही हमला करके जैगवार्स और मिग्स को उड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसे स्पेशल फोर्सेस ने नाकाम किया था। पर इस बार स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं क्योंकि राफेल भी वहाँ पे तैनात है, जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। अरसे बाद पाकिस्तान ने भी अब एक बात मान ली है कि दाऊद इब्राहिम अब कराची में ही है, व्हाइट हाउस नामक एक बिल्डिंग में, जो कि उसी की टेरिटरी में है, जिसे आज तक उसने कहा कि नहीं, कोई दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की धरती पे नहीं है। पर अब उसे हार मानना पड़ा क्योंकि FATF उसके पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो आतंकवादियों के ऊपर नाम की बस कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से उसने दाऊद इब्राहिम की लोकेशन के बारे में पूरी दुनिया को बताया है और उसके एसेट्स को सीज करना भी शुरू कर दिया है। ये हो सकता है कि एक सिर्फ दिखावा हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। पाकिस्तान से इससे ज़्यादा शायद से कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्योंकि वो हमेशा से आतंकवादियों और भारत के दुश्मनों को पनाह देते रहा है। भारतीय स्टार्टअप्स ने मांग की है सरकार से कि वो एग्रीकल्चरल क्षेत्र के सैटेलाइट्स को सब्सिडी दे और उनसे GST को हटा दे और उनके लिए एक अलग से फंड बनाया जाए, जिससे कि भारत जैसे देश जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है, उसे हेल्प की जा सके। क्योंकि सैटेलाइट्स जो होते हैं ये आसानी से बता पाते हैं कि मानसून कितने टाइम में आएगा या टीडियो के अटैक्स या ओले, इन सब के बारे में जल्द से जल्द पहले ही पता चलना मुमकिन होता है, जो कि अगर हो जाते हैं, जैसे ओले पड़ जाते हैं तो कई खेतों में फसलें खराब हो जाती हैं। टिड्डियों का अटैक जैसे अभी हाल ही में हुआ था, उसकी वजह से कई खेतों के पूरे उजड़ गए। उसकी वजह से कई जो किसान हैं उन्होंने आत्महत्या कर दी, उनके पास पैसे नहीं बचे। इन सब रीजंस की वजह से सरकार से मांग की गई है कि एक अलग से फंड बनाया जाए और GST उन पर ना लगाया जाए। देखना यह है कि सरकार इस मांग को मानती है या नहीं। हाल ही में कश्मीरी हुर्रियत और सेपरेटिस्ट लीडर्स ने एक साथ मिलकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आर्टिकल 370 को वापस लेके आएंगे, जिसमें एक मेन चेहरा रहे उमर अब्दुल्ला। उनके इस बयान के बाद जो BJP के प्रेसिडेंट हैं JNK के रविंद्र रैना, उन्होंने कहा है कि ये सभी के सभी लीडर्स दिन में अपने सपने देख रहे हैं। उनकी सही है क्योंकि कश्मीर से आर्टिकल 370 तो फिर से लगने नहीं वाला, चाहे कोई कुछ भी कर ले। वो तो सबसे बड़ी गलती थी, चाहे कोई कितना भी कहे। हुर्रियत के पास और जो बाकी कश्मीरी लीडर्स हैं उनके पास और कोई तरीका नहीं बचा जिससे कि वो लोगों का सपोर्ट लें, क्योंकि लोगों को अब दिख रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कितने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके इलाकों में शुरू हो रहे हैं और जो इन अपॉर्चुनिटीज है उनकी कैसे इंक्रीज हो रही है। मिलिटेंसी कम होती जा रही है और बहुत हद तक वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होने शुरू हो गई हैं। जैसे हाल ही में फोर्स विड्रॉल, उसके बाद कुछ सेक्टर्स में 4G का रिस्टोरेशन, ये सब चीज़ें एक दिखाती है कि कैसे लोग अब चाहते हैं कि आर्टिकल 370 फिर से ना लगे और क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं इसकी वजह से। जय माँ भारती। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।